मैं नो डाउट मैं नेताजी का समर्थक हूँ, उनकी विचारधारा में विश्वास रखता हूँ, उनकी वर्किंग स्टाइल को सबसे अलग मानता हूँ। लेकिन हालात ये हैं कि एक प्रेमी कहता नहीं है कि हम दम से गए हमदम के लिए, हम दम से गए हमदम के लिए, हमदम की कसम हमदम न मिला, हमदम की कसम हमदम न मिला। अच्छा ना हुआ ये दर्दे जिगर, मरहम भी गए मरहम न मिला। किसी सोते को जगा देना अगर बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना अगर बगावत है, किसी भूखे को खाना खिला देना अगर बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब भी बगावत है। दोस्तों, मैं अपने घर से निकला और अंबेडकर चौराहा की ओर जा रहा था कि मैंने देखा नारियल पानी बेचने वाले भैया को, और वहां पे देखे मैन मिश्रा जी खड़े हुए थे। तो भैया, इनकी जो आदत है, क्रांतिकारी विचारधारा है, तो इसलिए हम इनके पास में बैठते हैं। और भाजपा सपोर्टर हैं ये भी मैं आपको बता दूं, और नेता बृजभूषण शरण सिंह के बहुत ही करीबी हैं। मैंने 2-3 इंटरव्यू इनका ले रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम सोचे कि नारियल पानी मतलब वहां पे अकेला कोई जब बैठा रहता है तो सवाल उठता है साहब, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था कि एक नारियल में डबल पाइप डालकर पीने का सपना अब लगता है अगले ही जन्म में पूरा होगा। तो मैन मिश्रा जी यहाँ पे अकेले ही बैठे थे, तो हम कहे बातचीत किया जाए। दादा, आज आप गोंडा में हैं, जिलाधिकारी आवास के सामने नारियल पानी लेने के लिए आ गए, कैसे आज अकेले घूम रहे हैं? ये फहीम भाई हैं, बहुत अच्छा नारियल पानी ये देते हैं, इसलिए इनसे लगाव है। मैं पीने आता हूँ, गर्मियों में पीता हूँ। कयूम भाई, चांद भाई, सब लोग मिल गए। आप कैसे आज यहाँ विचरण कर रहे हैं? बात हजम नहीं होती है भाजपा मुसलमानों के साथ में। कहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता है? गंगा जमुनी तहजीब रही है हमारी, हमने अपने पुरखों से सीखा है ये। ईद में हमने सेवैयाँ खाई है, होली में उन्होंने गुजिया खाया है। आपने ईद और सेवई की बात कर ली, तो मोदी जी कहते हैं कि ईद में हमारे घर पे सेवई आती थी, और योगी जी वही कहते हैं कि 50 मुसलमानों के बीच में 100 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। देखिए, हर आदमी का अपना व्यक्तिगत विचार क्या है वो अलग बात है, लेकिन आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, सेकुलरिज्म है, और इस बात की बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्रता है कि आप अगर सनातनी है तो उसको माने, इस्लामिक है उसको माने, कैथोलिक है उसको माने। नारियल पे बात करेंगे। नारियल के लिए कुछ है आपके पास? कुछ अंधभक्त वगैरह भी कह रहे थे आप। नारियल पे हमारे पास क्या है? नारियल सबको पीना चाहिए गर्मियों में। नारियल प्लेटलेट बढ़ाएगी, और जब प्लेटलेट, शरीर हेल्दी रहेगा आपका, प्लेटलेट्स अच्छी रहेंगी, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा आपका, LFT अच्छा रहेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे आप, उसमें अच्छा रहेगा तो आपका दिमाग अच्छा रहेगा। और बाकी हालात न पूछिए, गैरों से सुना है बहुत परेशान हूँ मैं, और वो है ना, स्थिति वो चल रही है। देखिए, मैं कह देता हूँ, कह दीजिए। मैं नो डाउट मैं नेताजी का समर्थक हूँ, उनकी विचारधारा में विश्वास रखता हूँ, उनकी वर्किंग स्टाइल को सबसे अलग मानता हूँ। लेकिन हालात ये हैं कि एक प्रेमी कहता नहीं है कि हम दम से गए हमदम के लिए, हम दम से गए हमदम के लिए, हमदम की कसम हमदम न मिला, हमदम की कसम हमदम न मिला। अच्छा ना हुआ ये दर्दे जिगर, मरहम भी गए मरहम न मिला। न मरहम मिला और न मरहम मिला, न हमदम न मरहम। इशारा किसकी ओर था? लेकिन भाई, वो बिहार में जो गाड़ी दौड़ाई गई है कलम बंद भी नहीं हो रही है, और कापी में कुछ लिखा। बिहार में गाड़ी दौड़ाई गई उसके लिए तो नहीं है। वो तो रुझान है बिहार का ना, वो तो रुझान आने लगे, वो तो वोटिंग के रुझान है। लेकिन वो आपकी पार्टी के ही हैं। भाई, आप हमारे बहुत निजी ताल्लुकात आपसे अच्छे हैं, हो सकता है वैचारिक मतभेद में हमारा आपका मतभेद हो विचार का वैचारिक, लेकिन निजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप अगर कुछ बुरा करेंगे, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप उठा लीजिए, पांडवों और कौरवों का युद्ध। कर्ण ने साथ दिया किसका? कौरवों का। लेकिन कहा क्या कि मित्रता धर्म निभा रहा हूं, लेकिन अधर्म पर आप हैं। तो मैं मित्रता धर्म निभा रहा हूँ, पार्टी से बहुत इत्तेफाक अब नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि पीढ़ियां गाली देंगी कि मैन मिश्रा तो पढ़े लिखे थे, क्या किया? ना कोई रोजगार की दिशा में प्रयास दिख रहा है, ना काम हो ही रहा है, ना दिख रहा है कि आगे भविष्य में होगा। व्यापार की स्थिति देखिए, किसान की स्थिति देखिए, नौजवान की स्थिति देखिए, तो कहीं ना कहीं दर्द है। और उम्मीद करते हैं कि ऊपर बैठे लोग जो इस देश के मालिक के रूप में काम कर रहे हैं, चौकीदार के बजाय, थोड़ा सा सोचें, मर्म होना चाहिए। नहीं, मर्म की बात तो होगी, लेकिन चौकीदार का आपने बात कर लिया तो चौकीदार की भी बात होगी, क्योंकि नारियल पानी से चौकीदार का पेट भरने वाला नहीं है। बिहार में चुनाव आ रहा है और चौकीदार आपका कह रहा है कि हम मखाना खाते हैं, तो फिर रुझान सामने है। रुझान तो आ ही गए ना, गाड़ियों को दौड़ाया गया, जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं उनको भागना पड़ा,
जो च्यूं च्यूं करके प्रोटोकॉल बोलते हैं ना, उसको सब गायब हो गया। तो बहुत समय थोड़ी ना दूर है कि ये चीजें पूरे भारत में निकल जाएं। बगावत की बिगुल बजने में बहुत ज्यादा समय नहीं है, अगर ऐसी ही रहा तो। देखिए, आर्थिक असमानता, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, जो तीनों लोगों के स्वामी कहे जाते हैं, धरा पर आए मानव जीवन में, उनके समय में भी थी। लेकिन ये जो दौर देख रहे हैं, ये विस्फोटक है और कभी भी इसका भयावह परिणाम हो सकता है। नेताजी ने भी बगावत की बात की थी, सोते को जगह देना, कैसा था मिश्रा जी का? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर ये बगावत है तो हम लोग बागी हैं, पूरा ग्रुप भी बागी है। उन्होंने कुछ कहा था किसी सोते को गफलत से जगा देना, पूरा अगर अब मुझे उतना इस वक्त याद किसी नहीं है। सोते को जगा देना अगर बगावत हाँ है। हाँ, किसी सोते को जगा देना अगर बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना अगर बगावत है, किसी भूखे को खाना खिला देना अगर बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब भी बगावत है। तो हमारे साथ में मैन मिश्रा जी थे, जो नारियल पानी ये पीने के लिए आए। फहीम का नारियल, अगर गोंडा कभी आप आए तो बहुत अच्छा बच्चा है और दूर से आकर के और यहाँ व्यवसाय करता है। बहुत अच्छा। लोग सोचे प्रमोशन करते हैं। नहीं, प्रमोशन नहीं, जो अच्छा है। आखिर प्रमोशन कर भी रहे हैं तो क्या बुरा है। एक सड़क पर बैठे व्यक्ति को जो इतनी दूर से आया, अपनी जीविका चला रहा है, परिवार को पाल रहा है, क्या प्रमोशन हमेशा टाटा शोरूम का ही होना चाहिए या मारुति का या महिंद्रा का? हम तो फहीम का अगर ये प्रमोशन है तो निश्चित कर रहे हैं और करेंगे ऐसे लोगों का प्रमोशन। जी दादा, बहुत 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 ठीक है फहीम भाई। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अम्बेडकर चौराहा जा रहे थे, यहीं पे हमारी मुलाकात मैन मिश्रा से हुई और फहीम भाई से हुई, जो अपना नारियल का काम करते हैं। अगर आप लोग गोंडा आते हैं तो नारियल वारियल पीजिए, स्ट्रांग होइए। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और बाकी क्या वाकई में बिहार में कुछ खेला होने वाला है, ये भी हमको कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद।